कई बार ऐसा लगता है ना कि बिजनेस रोजमर्रा के मैनुअल कामों के बोझ तले दबा जा रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ऑटोमेशन इस उलझन को सुलझा सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि बिजनेस को बदलने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऑटोमेशन की ये पूरी जर्नी 5 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैनुअल काम की असली कीमत क्या है। फिर अपना मिशन सेट करेंगे, सही टेक्नोलॉजी चुनेंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई भी या नहीं। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है समस्या की जड़ को समझने से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हम असल में किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। जो काम हमेशा से ऐसे ही होता आया है, उसकी असल में छिपी हुई कीमत क्या है? अक्सर ये असली नुकसान हमारी नजरों से छिपा रहता है और धीरे धीरे बिजनेस की नींव को खोखला करता जाता है। तो ये छिपी हुई लागतें क्या हैं? असली कीमत 3 जगहों पर चुकानी पड़ती है। पहला, अकुशलता, इनएफिशिएंसी, जो कीमती वक्त बर्बाद करती है। दूसरा, बढ़ी हुई ऑपरेशनल कॉस्ट, जो सीधा सीधा मुनाफे को खा जाती है। और तीसरा, इंसानी गलतियां, ह्यूमन एरर, जो रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑटोमेशन इन्हीं 3 समस्याओं का सीधा समाधान है। तो जब हम समस्या को ठीक से समझ लेते हैं, तो समाधान का रास्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है। हमारे इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी कदम है एक बिल्कुल साफ मिशन तय करना। एक क्लियर मिशन बनाने के लिए बस 2 आसान सवालों के जवाब चाहिए। पहला, हम ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद एफिशिएंसी बढ़ाना है, लागत घटानी है या गलतियों को खत्म करना है? और दूसरा, हम इसे कहां लागू करेंगे, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट या फंक्शन हमारा टारगेट है। भविष्य की योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम आज कहां खड़े हैं। इसका मतलब है हमें अपने मौजूदा मैनुअल प्रोसेस का एक ऑडिट करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि किन कामों में सबसे ज्यादा घंटे लगते हैं और कहां सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। यहीं से पता चलेगा कि ऑटोमेशन की शुरुआत आखिर करनी कहां से है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या और क्यों ऑटोमेट करना है। अब सवाल आता है कैसे। इसके लिए हमें काम के लिए सही टूल्स और सॉफ्टवेयर चुनने होंगे। हर टूल का मूल्यांकन बहुत सोच समझकर करना होगा। हमें उसकी अनुमानित लागत देखनी होगी और यह भी परखना होगा कि वो हमारे मौजूदा सिस्टम्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा या नहीं। याद रखिए, सबसे फैंसी फीचर वाला टूल नहीं, बल्कि सबसे सही फिट वाला टूल चुनना है। और ऑटोमेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। मार्केटिंग और ऑपरेशन से लेकर एचआर, फाइनेंस और कस्टमर सपोर्ट तक हर जगह सुधार की गुंजाइश है। जरा सोचिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन में इसका सबसे ज्यादा फायदा कहां हो सकता है? अब बारी है इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाने की, क्योंकि एक अच्छे प्लान के बिना दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल भी बेकार है। तो चलिए देखते हैं कि एक मजबूत इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसे बनाया जाता है। एक सफल शुरुआत के लिए ये 4 कदम बेहद जरूरी हैं। पहला, किसी एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए टूल चुनकर छोटे पैमाने पर शुरू करें। दूसरा, इसमें मुख्य विभागों को जरूर शामिल करें। तीसरा, एक असलियत के करीब लॉन्च डेट तय करें। और चौथा, इस काम की जिम्मेदारी किसी एक टीम या व्यक्ति को सौंपें। हाँ, लेकिन हर बड़े बदलाव में कुछ रुकावटें तो आती ही हैं। हमें सिस्टम इंटीग्रेशन की मुश्किलों, कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देने की जरूरत और लोगों को नए सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार करना होगा। इन संभावित चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करना ही सही में सफलता की कुंजी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हम अपनी सफलता को मापेंगे कैसे? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को मापा नहीं जा सकता तो उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। तो असल में सफलता दिखती कैसे है? इन 4 मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। प्रोसेस में कितना समय बचा, लागत में कितनी कमी आई, गलतियों की दर कितनी घटी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कितना उछाल आया। यही वो ठोस आंकड़े हैं जो ऑटोमेशन के असर को साबित करेंगे। जरा सोचिए, ऑपरेशनल कॉस्ट में सीधे सीधे 25% की कमी, ये एक बहुत बड़ा असर है और एक सही ढंग से लागू किया गया ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ऐसे ही ठोस नतीजे दे सकता है। ये फर्क देखिए कि समय की बचत असल में दिखती कैसी है। ऑटोमेशन के बाद किसी भी मैनुअल काम में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाता है। इससे टीम को वो कीमती घंटे वापस मिल जाते हैं जिन्हें वो ज्यादा जरूरी स्ट्रेटेजिक कामों में लगा सकते हैं। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ऑटोमेशन कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये लगातार सुधार का एक चक्र है।
हमें परफॉर्मेंस को नियमित रूप से ट्रैक करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी और सफलता को मापने वाले मुख्य पैमानों यानी KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर नजर रखनी होगी ताकि हम हमेशा बेहतर होते रहें। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म कर रहे हैं। ऐसे कौन से टूल्स या ऑटोमेशंस हैं जो बिजनेस की एफिशिएंसी और ग्रोथ पर सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं? उम्मीद है कि इस ब्लूप्रिंट ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का एक साफ रास्ता दिखाया होगा।